दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टैली के अंदर कोई भी नया लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाकर के अकाउंटिंग वाउचर पे हम एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें जैसे न्यू लेज़र बनाना है, जिससे हम नई लेज़र वाली पार्टी को सेल कर सकें। उसके लिए F8 शॉर्टकट की है हमारी। सेल्स पे आकर के यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ आएगा पार्टी नेम। अब यहाँ पर हम 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम अकाउंट गेटवे ऑफ टैली पे जाकर के वहाँ पे लेज़र क्रिएट करें, जिसके लिए लॉन्ग प्रोसेस होगा, और एक हम यहीं पर अपने सेल्स वाउचर में शॉर्टकट की ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। ये ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद में लेज़र क्रिएशन हमारा ओपन हो गया है। यहाँ पे हम नेम डालेंगे जिसका हम लेज़र बना रहे हैं। जैसे हमारा न्यू लेज़र होगा विजय। अब ये हमारे लिए है सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम इसे माल बेच रहे हैं। लेज़र में यहाँ आएगा एड्रेस, जो भी कस्टमर का या डीलर का एड्रेस है। सपोज़ हमारे यहाँ पर है आगरा रोड, जयपुर। यहाँ आएगा कि कस्टमर या डीलर कहाँ का है। जैसे हमारा कस्टमर है राजस्थान का, यहाँ पिन कोड। कॉन्टैक्ट पर्सन में आएगा कि डीलर या कस्टमर का नेम क्या है। जैसे यहाँ पे विजय ही इसका नेम है, तो हम विजय एंटर कर देंगे। का मोबाइल नंबर जो भी हो हम यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद उसकी कोई ईमेल आईडी या कोई वेबसाइट हमें एंटर करनी हो, उसके लिए भी ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ आएगा कि ये जो डीलर है या कस्टमर है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा है। जैसे यहाँ पे है 4 ऑप्शन कि एक तो हमें पता नहीं है, अननोन। फिर सेकेंडरी है कंपोजिशन। उसके बाद है कंज्यूमर। उसके बाद में है रेगुलर। उसके बाद में अनरजिस्टर्ड। अब इन सब में मैं आपको एक एक का मतलब मैं समझाता हूँ। अननोन के अंदर है, जैसे हमें पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि उसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। उसके बाद में आएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है कोई भी ग्राहक जो सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है, कंज्यूमर। उसके बाद रेगुलर। रेगुलर का मीन्स है कि उसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। और रेगुलर का मतलब है कि कंटिन्यू और हर मंथ वो अपनी रिटर्न फाइल करता है जीएसटी डिपार्टमेंट में। अनरजिस्टर्ड वो पर्सन होता है जो छोटे लेवल पे अपना बिज़नेस चलाता है, जिसे जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी एक ईयरली टर्नओवर एक लिमिट होती है जो 20 लाख से कम की होती है। अगर वो 20 लाख से कम का माल बेच रहा है तो वो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आता है। जैसे हमारा तो यहाँ पर कंज्यूमर है, इसलिए हम कंज्यूमर सेलेक्ट कर रहे हैं। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में आ जाएगा कितने परसेंट वाला प्रोडक्ट हम उसे सेल कर रहे हैं। जैसे हमारा है 18%, तो हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स 18%। उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट का नेम जो हम उसे सेल कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं कि उसे सेल क्या करना है। जैसे यहाँ पे इसका प्रोडक्ट है वाटर हीटर 10 लीटर 3 पीस, जो कि है 3200 रुपये जीएसटी पे। उसके बाद उसका अगला प्रोडक्ट है ग्लास लाइन वाला गीज़र 15 लीटर का 1 पीस, जिसकी रेट है 4200। उसके बाद में उसका एक प्रोडक्ट और है गीज़र 3 लीटर स्विफ्ट हीट एबीएस, जो कि है 2000 रुपीज़। एक उसका और प्रोडक्ट है टैप गीज़र छोटा वाला, जो कि 800 रुपये टैक्स पेड रेट है। इस तरह से उसके टोटल 6 प्रोडक्ट हो गए हैं। और अब उसके बाद हम लगा रहे हैं सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। यहाँ राउंड ऑफ करके हम वैल्यू सेट कर देंगे। अब उसका इनवॉइस अमाउंट हो गया है 16,600। अब इसे हमें एक बार कैलकुलेट भी करके देखना होगा कि टैली ने सही कैलकुलेट किया है या नहीं, जिसके लिए हम मैनुअली या कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर के ज़रिए देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन सही हुआ है नहीं। जैसे हम टैली में शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल एन, तो इससे हमारा टैली का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमने जो ऊपर एंट्री क्रिएट की है, जो सेल्स ब्राउज़र क्रिएट किया है, उसकी वैल्यू सही है या नहीं। 3 इंटू 3200 प्लस 1 इंटू 4200 प्लस 1 इंटू 2000 प्लस 1 इंटू 800।
यहाँ वैल्यू आ रही 16,600 और हमारी सेल्स वाउचर का टोटल अमाउंट भी यही है, मतलब हमारा अमाउंट और कैलकुलेशन दोनों सही है। इस तरह से हम सेल्स में वाउचर में जा कर के सेल्स की एंट्री क्रिएट कर सकते हैं और सेल इनवॉइस बना सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि सेल्स वाउचर और सेल्स की एंट्री या बिल कैसे क्रिएट करते हैं। धन्यवाद।